फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे आप लोग प्लीज़ बने रहिए। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए तो आप उसका लोग पूरी तरह से उठा सकें। और माता रानी आप लोगों को हमेशा कुशल मंगल से रखे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपकी कुशलता से हम भी प्रसन्न हैं और मस्त हैं, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। तो आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले एक भाई ने कमेंट किया कि नीलम जी 2-4 दिन से आपकी वीडियो जो आ रही हैं बड़ी खटपट की पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। तो हाँ, मेरे भाई बिल्कुल आ रही हैं, क्योंकि अब घर है, घर में दरअसल काम चल रहा है। और आप तो जानते जब घर में कोई काम चलता है खटपट की, तो आवाज़ें चाहे कितना भी आप बच के बनाना चाहे वीडियो, लेकिन वो थोड़ी बहुत तो खटपट की आवाज़ आई जाती है। तो फिर भी हम आज दूसरे रूम की तरफ आए हैं, शायद इसमें आपको आवाज़ ना लगे, इसलिए ये सब हम सोचते हैं कि आप लोगों को किसी चीज़ का डिस्टर्ब ना हो जब मैं वीडियो बताएं, और आपको बारीकी से कोई चीज़ बताएंगे तो आप लोग भी अच्छा लगेगा सुनने में। और आगे वीडियो बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले मैं एक नज़र डालती हूँ कि जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में कि जब मैं भागी थी और बस में बैठी थी, उस समय पैंट के ऊपर साड़ी पहने थी और रिवाल्वर को मतलब पिस्टन जो थी वो कमर में लगी हुई थी, बैग लिए हुए। तो जैसे एक आम लेडी जो होती है उसी तरीका मैं भी थी। और उस समय आपको पता है कि पुलिस जगह जगह पे छानबीन कर रही थी कि मतलब कहाँ है, हर जगह नाकाबंदी चल रही थी। और सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ और बताऊँ, सबसे ज़्यादा पुलिस लगी थी पता कहाँ, इटावा कोट में और याकोट में और एमपी बॉर्डर पर, कि शायद ये लोग एमपी ना चले जाएं हाजिर होने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दबिश चल रही थी। और मतलब जब मैं भागी थी तो श्याम हमसे कहने लगा था कि देखिए हम भाग तो आए हैं आपके साथ, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी मम्मी को देखना है और अपने पापा को देखना है, मेरा घर। हमने की तो हमें तो श्याम पता नहीं है कि आपके घर मम्मी पापा कहाँ है, आपको क्या मतलब वहाँ घर का एड्रेस पता है। तो श्याम को मतलब यहाँ के बारे में नहीं पता, गांव के बारे में नहीं पता था। और दिल्ली से जहाँ उसका अपहरण हुआ था वहाँ का नक्शा वो जानता था, लेकिन फिर भी बहुत से बदलाव हो गए थे उस समय। लेकिन मंगोलपुरी और गली नंबर कितना था मुझे याद नहीं है, वो श्याम को पता था कि कौन सी गली नंबर था। लेकिन मंगोलपुरी याद है कि मंगोलपुरी का रहने वाला था जहाँ से उसका अपहरण हुआ था। तो फिर हम लोग जब अपने भाई के मित्र के यहाँ से शॉपिंग करने गए तो शॉपिंग से हमने 2-3 साड़ियाँ खरीदी। साड़ी खरीदने के बाद, हालांकि आपको पता है मेरे पास ब्लाउज तो थे नहीं कि ब्लाउज, क्योंकि साड़ी सिर्फ आम साड़ी टेम्परेरी ले लिए थे और लेने के बाद ज़्यादा ताम झाम वाली भी नहीं लिए हैं, ताकि एक साधारण इंसान लगते सके। और जो मैं ज्वेलरी पहने थी वहाँ बिहड़ की, वो मैंने सारा पर्स में रख लिया था, क्योंकि बिहड़ की ज्वेलरी जो होती है ना वो अलग ही से लुक कर जाती है कि मतलब इतने ज्वेलरी पहनने की मतलब जो लड़की जा रही है इतनी ज्वेलरी पहने तो वो बस में ट्रेवल क्यों कर रही है फलाना, मतलब काफ़ी चीज़ें लोगों के मन में, ये मस्तक में ज़रूर आएगी। तो इसलिए मैंने ज्वेलरी सब उतार दी थी और कान में एक जोड़ी कान में पहने थे केवल बस। और बाकी जब मतलब वहाँ से अपने उस भाई के दोस्त के यहाँ से शाम को हम लोग निकले, तो निकलने के बाद आगरा गए। तो जब आगरा पहुँचे तो देखा कहाँ आगरा में कि एक होटल में मुझे मतलब भूख लग रही थी, तो मैंने श्याम से कहा कि यार मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लिया जाए। तो एक होटल की तरफ हम लोग निकले हैं। निकलने के बाद जब मैं गई हूँ नीचे उतर के, तो वहाँ पे 2-3 अंग्रेज़ खड़े थे। और अंग्रेज़ शायद, और वो रोड शायद हमें लगता है ना वहाँ से ताजमहल बहुत करीब ही था, जिस रोड से हम लोग जा रहे थे ताजमहल करीब ही था। तो 2-3 अंग्रेज़ खड़े थे। तो मुझे इस सब चीज़ नहीं, तो वो अंग्रेज़ कुछ मुझसे अंग्रेजी में कुछ पूछ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं कि मुझे कहते नहीं है भैंस, क्या बोलते हैं उसको भैंस बराबर हिंदी ना है तो कुछ कहवत कहा जाता, मुझे याद नहीं है उसका, काला अक्षर भैंस बराबर। तो वो अंग्रेजी बोल रहे, मुझे शुद्ध हिंदी नहीं आती थी यार। तो वो तो अंग्रेजी में पूछ रहे, अभी क्या पूछ रहे मेरे को खुद नहीं पता। तो हमने कि भैया मुझे नहीं मालूम है। तो एक उसमें से अंग्रेज़ था, तो मतलब ऐसे हंसने लगा सर मटका के। तो हम कहे श्याम ये पता नहीं क्या बोल रहा है यार। और हम लोगों को तो इसकी इंग्लिश तो मेरे समझ में नहीं, जब शुद्ध हिंदी नहीं समझ में आई तो इसकी अंग्रेजी क्या समझेंगे। तो श्याम बोला अरे छोड़िए यार। तो हम लोग फिर हंस का दूसरे होटल की तरफ चले गए। जब होटल में गए तो वहाँ पर आपको बताएं मतलब हर जगह तो बहुत ही अफड़ा तफड़ी मची थी, लोगों के मन में बहुत सी बातें दिमाग में चल रही थी कि भाई नीलम गुप्ता उस समय बहुत चर्चित ये स्टोरी रही हमारी और श्याम की और निर्भय के गैंग की,
क्योंकि पहला ऐसा हुआ था कि पहली बार किसी ने बगावत करके मतलब गैंग से भागने की कोशिश की थी, और वो भी जिंदा बच के। तो आप समझ सकते हो उस समय निर्भय बौखलाए होते। और उसके बाद निर्भय के पास इतना पावर भी था, भाई बदमाश, इतना बड़ा डिक्लेयर बदमाश था, और उसके बाहर भी इतना पावर रहा है कि वो जिससे फ़ोन करते उसका कौन सा काम है जो उसका हो ना सके। तो आप जब आगरा जो होटल में खाने हम लोग पहुँचे, तो भाई अब हम लोग तो नॉन वेज खाते खाते तो परेशान ही थे। तो हमने 2 तंदूरी रोटी और कुछ खाना मंगाया, श्याम ने भी वही मंगाया जो मैंने मंगाया। तो हम, श्याम और मेरा भाई तीनों लोग खाने लगे वहाँ पर। तो पीछे मतलब, और मैं सुनिए, मैं एक मतलब सर पूरा नहीं, अपना मुंह नहीं खोल रही थी, क्योंकि जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। लगने की वजह से मैं बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। तो जैसे लड़कियां औरतें बैठती हैं घूंघट घूंघट करके, तो हम भी ऐसे घूंघट करके करके बैठ के खा रहे थे। तो तभी 2 सिपाही उधर से चले आ रहे थे होटल की तरफ। जब मैंने देखा, श्याम से कहा, मैं श्याम वो पीछे देख मुड़ के, यार कोई आ रहा है। तो कह रहा कि आने दीजिए, तो हम लोग रिलैक्स होकर खाना खाते हैं, कि वैसे तो नहीं पकड़ देगा आके हम लोगों को। लेकिन कहते नहीं है चोर की दाढ़ी में कीड़ा तिनका, वही हालत मेरी थी। जब हम लोग भागे हुए हैं तो हम लोगों को हमेशा एक दहशत रहती थी, कहाँ से पकड़ जाएंगे, कब पकड़ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब दिन रात यही टेंशन रहती थी। फिर मतलब जैसे तैसे खाना खाए, तो मेरा भाई फिर काउंटर पे गया, पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद मतलब वहाँ पूछने लगा कि यहाँ कोई अच्छा लॉन्ज वगैरह या कुछ मिल सकता है। तो मैंने कहा, एक बोलने लगा कि हाँ हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। लेकिन हमने कहा, पर मेरा मन अंदर से नहीं कह रहा था कि मैं आगरा में रुकूं। हमने श्याम से कहा, ऐसा है हम लोग यहाँ से चलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, और यहाँ अगर रुकेंगे तो हम लोगों के संग कुछ ना कुछ घटना पक्का होगी, इसलिए यहाँ से निकलना ही हम लोगों के लिए उचित है। तो फिर हम लोग तुरंत वहाँ से एक मतलब फिर बस पकड़ लिए, क्योंकि गाड़ी 4 पहिया की पकड़ना ठीक नहीं लग रहा था। तो बस पकड़े, तो बस से हम, और मतलब आगरा से थोड़ा पड़ता है एक जगह, पलवर जन क्या पड़ता है, तो वहाँ तक बस से गए। बस से जाने के बाद फिर वहाँ ने थोड़ा पुलिस का भय कम रहे, ज़्यादा भय नहीं था। तो उसके बाद फिर हम लोग एक वहाँ से वहाँ उतार दिए, पलवर चौराहे को उतार दिए। फिर भाई किसी को फ़ोन किया, फिर 4 पहिया की गाड़ी मंगाया। गाड़ी वाला उस समय पैसा मांगा हम लोगों से, शायद 3 या 4 हज़ार रुपये उस समय मांगा था, दिल्ली मंगोलपुरी ले जाने के लिए। तो हम लोग मतलब उस पर सवार हो गए, बैठ गए। तो यही सब चल रहा था, और बहुत कुछ और भी हो रहा था। लेकिन क्या करें, मेरे घर में इतना काम पड़ा हुआ है, काम चल रहा है। और जब भी वीडियो शूट करते तो आपको पता है, एक तो कॉलें बहुत परेशान करती है, कभी किसी की कॉल आएगी, कभी किसी की कॉल आएगी, दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो जाता है। तो और कुछ बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में, कि हम मंगोलपुरी कैसे पहुँचे, श्याम का घर देखा, फिर जब श्याम के घर पर कुछ था नहीं, तो आगे सब कुछ बताएंगे। लेकिन लास्ट वीडियो